आज की कथा है सावित्री व्रत पूजा कथा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। व्रती महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। व्रत में पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। पूजन थाली, मिठाई, भीगे चने, कलावा, रोली, धूप, दीपक, बट के पेड़ की छोटी मूर्तियां या चित्र यदि पेड़ ना हो, लाल धागा 13 या 21 बार पेड़ पर लपेटने के लिए मिट्टी की सावित्री या सत्यवान और यमराज की मूर्तियां या चित्र लें। पूजा विधि के अलावा अब कथा स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तप किया और अंत में देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही तेजस्वी और सुंदर धर्मनिष्ठा थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए स्वयं वन की यात्रा पर निकली। वहां उसकी भेंट सत्यवान नाम के एक युवक से हुई, जो दिखने में साधारण था परंतु गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ था। वह एक वनवासी राजा दुम्तसेन का पुत्र था, जो अंधा होकर राज्य में से वन में आ गया था। सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना, लेकिन जब वह अपने पिता के पास लौटी तो उन्हें नारद मुनि ने चेताया। सत्यवान बहुत धर्मात्मा है, परंतु वह 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने निश्चय नहीं बदला। उसने प्रण लिया, यदि व्रत, तप और सच्चे प्रेम की शक्ति है तो मैं अपने पति के प्राण वापस लाऊंगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। 1 वर्ष बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी, उसी दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास और पूजा की। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। उसने धर्म, नारी और सच्चे प्रेम की बातें करते हुए यमराज से पति के प्राण लौटाने की विनती की। यमराज उसकी निष्ठा, तप और वाणी से इतने प्रसन्न हुए कि बोले, सावित्री, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, पर सत्यवान के प्राण मत मांगना। सावित्री ने बुद्धिमानी से 3 वर मांगे। उसके ससुर का नेत्र और राज्य वापस हो। दूसरा वरदान था उसके पिता को 100 पुत्र हों, और तीसरा वरदान था वह स्वयं सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की मां बने। यमराज को अब समझ आ गया कि बिना सत्यवान को जीवन दिए तीसरा वरदान पूरा हो ही नहीं सकता। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सच्चे प्रेम और धर्म और अटल विश्वास के आगे मैं हार गया। मैं तुम्हारे पति के प्राण जीवन दान देता हूँ। इस तरह सावित्री ने अपने सच्चे प्रेम और नारी धर्म और दृढ़ निश्चय से यमराज से भी अपने पति को वापस पा लिया। सच्चा प्रेम, नारी शक्ति और धर्म का पालन हर संकट को जीत सकता है। आज की कथा यही उदाहरण है।